सबको सबको गुड इवनिंग। एक बार बस आवाज़ चेक कर लो, फिर हमारी क्लास शुरू करेंगे। सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। अभी क्या है कि थोड़ा आप लोग भी प्रॉम्प्ट हुए हैं, तो एक्सरसाइज जो करके बच्चा लोग है ना दे रहा है पार्सिंग का, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। हम्म, 1500 हो गया। उस दिन किसी बच्चे ने पूछा था, सर आपने हाइड क्यों किया, तो उस दिन से हमने विजिबल कर दिया है। है तो छोटी अचीवमेंट, बट क्या है कि जब आदमी ज़ीरो से शुरू करता है तो हर डिजिट क्या होता है, मैटर करता है। छोटे छोटे भी जो लैंडमार्क्स होते हैं उनको एंजॉय करना चाहिए आदमी को। तो थैंक यू शुभम। अब एक बार बस ऑडियो के लेके कमेंट कर देना गुड इवनिंग सबको कि आवाज़ कैसी है, नहीं तो हम मैसेज करके पूछ लेते हैं तुम लोगों से, ठीक है, कि कैसी है आवाज़। चलो आवाज़ क्लियर है, बस 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 यही जानना था। अच्छा, तुम लोग में से कितने लोग सेट प्रैक्टिस के वक्त में रहते हो? क्योंकि देखोगे हम लोगों ने काफ़ी ग्रामर नहीं पढ़ा है आपस में, मतलब हमने आपको नहीं पढ़ाया, बट बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग रीडिंग के दौरान में डिस्कस करते हैं उसी से क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, तो मतलब हमको लगता है कि ग्रामर की आपको नौबत नहीं पड़ेगी कि हमसे अलग से पढ़ना पड़े। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं पार्सिंग से। आज हमको भी मिला है, आज भी मिला है बहुत सारे लोगों का रिप्लाई। तो तुम लोग क्या है कि रेगुलर पार्सिंग करते रहो। कई बार क्या है कि हम डायरेक्टली तुम लोगों को कन्वे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप स्केल एक देख रहे होगे। स्केल कहने का मतलब इतने ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता अलग अलग सबको रिप्लाई करना। बट आप अगर टास्क करके भेजते हो तो हम देखते हैं, ऐसा नहीं कि आई इग्नोर दैट। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको इसका फ़ायदा खुद भी दिखेगा। मतलब ये नहीं कि हर बार हमको रिप्रिमाइंड करना पड़ेगा, आपको डांटना पड़ेगा। आपको खुद से करने लगेगा, आपको फ़ायदा दिखेगा। एक तो विजिबिलिटी का रेशियो बढ़ता है। रेशियो विजिबिलिटी बढ़ने का मतलब होता है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा शब्द आपको दिखेगा। ठीक है, अच्छा, जो सेट प्रैक्टिस नहीं करते वो थोड़ा बनाओगे बनाओगे ना तो प्रैक्टिकल यूज़ होगा। लेकिन जिनको एग्ज़ाम नहीं देना हो वो अलग से, जो सिर्फ सिंपली इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए देख रहे हैं उनको कोई ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, चलो तो पार्सिंग करना शुरू करते हैं। आई होप पार्सिंग सबको ही अपना करके रखा होगा। कोई भी सजेशन हो ना कि कोई चेंज चाहते हो अगर आप, तो आप बोल सकते हो। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं यहाँ से। टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट से लेकर के टॉलरेबल तक। देखोगे टू के साथ भी वन हमने प्रयोग किया है। तो आप क्या है ना कि टू बी ऑनेस्ट एक इडियम होता है। मतलब आप क्या करते हैं, टू बी ऑनेस्ट से वाक्य शुरू करते हैं। यह एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन है। जैसे कई बार हम लोग बातचीत करते हैं ना घर में, एक बात बोले, ऐसे करके कई लोग बात करते हैं ना कि एक बात बताएं या फिर एक बात बोले। तो इस तरह से जो हम लोग बात करते हैं उसको कहते हैं एक्सप्रेशन। ये क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको मतलब उनके लिए ग्रामर में कोई टर्म नहीं है अलग से। ठीक है, तो टू बी ऑनेस्ट एक एक्सप्रेशन है। टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट में परफेक्टली एडवर्ब है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट यह जो तीन टर्म है ना, टू बी ऑनेस्ट, यह एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग यह बात करने के लिए बोलते हैं कि हमारे मन में यह है। ठीक है, तो अगर आप वह बता रहे हैं जो आपके मन में है तो आप बोलिएगा टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो यह एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन से याद करने का, अच्छा भूमिका आप करते हो। एक्सप्रेशन से याद करने का तरीका है, देखो एक्चुअली क्या है ना कि हमने डिक्शनरी बहुत ज़्यादा यूज़ की है। मतलब हमारी लाइफ में हम कभी टीचर्स पर उतना रिलाई नहीं करते थे, क्योंकि टीचर पे आदमी तभी रिलाई करता है जब उनको लगता है कि टीचर्स इंग्लिश को लेकर के, बाकी तो स्कूल में इंग्लिश के टीचर हमें पसंद थे अपने, और मतलब बाकी विषय के भी शिक्षक अच्छे थे। बट बाद में जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात है तो टीचर्स कई बार उस तरह का अप्रोच नहीं लेते हैं। मतलब उनका वही अप्रोच होता था जो हम लोग स्कूल तक जानते थे।
तो इसलिए हम डिक्शनरी को बहुत ज़्यादा रेफ़र करते हैं और आपको भी डिक्शनरी यूज़ करने के लिए हम क्या है बोलते हैं। तो जब आप जाइएगा तो इसको एक्सप्रेशन कहते हैं, इसके लिए अलग से कोई पार्सिंग नहीं होती, एक्सप्रेशन है। जैसे बोलते हैं ना एक बात बताएं, उसी तरह से टू बी ऑनेस्ट या लेट्स बी ऑनेस्ट एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये देखोगे, यह एक एक्सप्रेशन है जिसकी मीनिंग होती है व्हाट आई रियली थिंक, यानी मेरे मन में क्या है। अगर हमको यह बताना होगा तो हम वाक्य की शुरुआत करेंगे टू बी ऑनेस्ट से, ठीक है। तो इसको हम अलग से पार्स नहीं कर सकते हैं, इसका जो रोल है वो है एक एक्सप्रेशन की तरह इस्तेमाल हुआ है। तो आई होप मतलब तुम लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो टू बी ऑनेस्ट में टू क्या है आपका प्रीपोजिशन है, बी वर्ब का पहला रूप है, ऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव है। लेकिन यह तीनों शब्द कैसे यूज़ होते हैं, यह एक एक्सप्रेशन है जिसका प्रयोग हम लोग यह बताने के लिए करते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे मन में कौन सी बात है। और परफेक्टली यहाँ पे आपका क्या एडवर्ब है जो ऑनेस्ट एडजेक्टिव के लिए आ रहा है। तो कमलेश राम मोहन राय सेमिनरी स्कूल में पढ़े हैं। गेस कीजिए हम कहाँ पढ़े होंगे, टेक अ वाइल्ड गेस। आप लोग नहीं कर सकते हैं, मतलब यह जो गेस है यह कमलेश ही कर सकता है क्योंकि कमलेश पटना का रहने वाला है। सो वह क्या कर सकता है, गेस कर सकता है। तो कमलेश मेक अ गेस कि हमने कहाँ से पढ़ाई की होगी। तो शायद कमलेश गेस करने में सक्षम नहीं है। हम बताएं कमलेश हमने कहाँ से पढ़ाई की है। हमने भी राम मोहन राय सेमिनरी से ही पढ़ाई की है, ठीक है। क्यों, क्या तुम बुराई करने जा रहे थे अपने स्कूल की क्या? हमने भी राम मोहन राय सेमिनरी से ही पढ़ाई की है और हम बहुत मतलब हम पढ़ने में तेज़ थे बट हम बहुत ही लापरवाह बच्चे थे। मतलब कहते हैं ना, मतलब ऐसा बच्चा होता है ना, मतलब जो नालायक होता है, मतलब पढ़ने में तो तेज़ होता है लेकिन वो क्या होता है एक नंबर का नालायक बच्चा होता है। तो आपके भी जो टीचर था वो एक नंबर का नालायक बच्चा था, ठीक है। तो आप देखोगे हमने भी क्या है राम मोहन राय सेमिनरी से ही अपनी स्कूलिंग की है, ठीक है। ये है हमारे स्कूल का नाम, राम मोहन राय सेमिनरी, ठीक है। बट हमें क्या ना इंग्लिश में तब भी नंबर ठीक आए थे, इंग्लिश में हमको ठीक नंबर था, 81 नंबर था, ठीक है। ये है हमारा इंग्लिश का स्कोर। तो कमलेश, तो सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल वाली बहस से तो बाहर हो गए हम लोग कि भाई आपका मास्टर भी क्या है उसी स्कूल से पढ़ा है जिस स्कूल से आप पढ़े हैं। सो वहाँ भी कोई डिफरेंस आप में और हम में नहीं है। हाँ, हम भी सेमिनरी से ही पढ़े हैं, ठीक है। तो रिप्लाई मिल गया तुमको, हम भी राम मोहन राय सेमिनरी के स्टूडेंट हैं। चलिए आगे देखा जाए। दैट नाइट, यहाँ पे दैट जो आपका है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दैट है वो कैसे आप यूज़ करें, एडजेक्टिव की तरह यूज़ करें। नाइट आपका नाउन है, उसके लिए आ रहा है इन द हट। तो इन आपका प्रेपोजिशन, थोड़ा सा हम थिकनेस बढ़ा देते हैं पेन की। इन आपका जो है वह है प्रेपोजिशन है, द आपका आर्टिकल है। इन सभी से क्रम याद करोगे, क्रम कहने का मतलब होता है एक जो लॉजिकल ऑर्डर होता है। तो प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद आर्टिकल, आर्टिकल के बाद नाउन। ये देखते देखते याद हो जाता है, इसको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप कोई भी चीज़ बार बार कीजिए, याद करने से बेहतर है कि आप किसी चीज़ को क्या है रिपीट कीजिए। जैसे आपका जो घर होगा और घर से अगर आप कहीं जाते होंगे कोचिंग, तो आप ऐसे नहीं याद करते हैं कि एक पोल, पोल के बाद दवा की दुकान, दवा की दुकान के बाद मोहन का मकान, मोहन के मकान के बाद एक खाली मैदान, मैदान के बाद 3 रिक्शे। ऐसे नहीं याद करते। रोज़ घर से अब आप कोचिंग जाते हैं, कोचिंग से घर आते हैं और आपको रास्ता याद हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से रेगुलर यूज़ कीजिए। हैड आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। नॉट आपका यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं एडवर्ब की तरह। बिन सो लवली, तो यहाँ पे बी आपका मेन वर्ब है। तो बी को जब आप मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं तो आपको एडजेक्टिव या फिर नाउन चाहिए होता है बाद में। गुड इवनिंग गौतम। तो यहाँ पे आपने लवली क्या है नाउन एडजेक्टिव यूज़ किया है और सो आपका एडवर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। सभी के परिवार के लोग नालायक कहते हैं। हमारे यहाँ क्या है ना, बिहार में या भारत में अलग जगहों पे बच्चों को नालायक कहना उनको मोटिवेट करने का तरीका है। बाकी सभी जगहों पे लोग तारीफ़ करके बच्चों को मोटिवेट करते हैं, हमारे यहाँ बुराई करके मोटिवेट किया जाता है। कमलेश, बफरिंग आपको हो रही हुई क्योंकि हमने क्या लेटेंसी लो करके रखी है। तो जिनका भी नेट कनेक्शन स्लो होगा ना उनको थोड़ा बफर करेगा। बट इससे क्या होता है, लेटेंसी लो रखने से हम जिस समय बोल रहे हैं लगभग उसी समय आपको सुनाई पड़ता है। ऐसे आपके और हमारे बीच में तकरीबन आधा मिनट का गैप रहता है, ठीक।
ठीक है, गुड इवनिंग अजीत। और कोई बात नहीं है, बफरिंग का यही कारण है कि आप स्लो कनेक्शन पे हैं, इसलिए बफर हो रहा है। ठीक है, तो टेस्ट के वक्त में हम लोग क्या है कि नॉर्मली हम लेटेंसी कम कर देते हैं, कि पता चला कि हर सवाल का जवाब पूछने के बाद हमको 30 सेकंड के करीब मिनिमम वेट करना पड़ता है। आगे देखिएगा, दैट नाइट इन द हट, सो लवली यहाँ तक बता दिए थे। तो फॉर, यहाँ पे फॉर का मतलब होगा बिकॉज। ठीक है, फॉर आपका कंजंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे फॉर कंजंक्शन जिसकी मीनिंग होगी बिकॉज, ये ध्यान दीजिएगा। एंड नहीं होकर के बट होगा। लेकिन क्या है कि नॉर्मली लोग क्या करते हैं ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एडजेक्टिव भी एंड से जोड़ते हैं, बट जोड़ना नहीं चाहिए। ठीक, इस्तेमाल अलग चीज़ है, ग्रामर अलग चीज़ है। आगे दिखेगा, द आपका आर्टिकल है। शीप स्किन रग कंपाउंड नाउन की तरह इसको लेके चलिए, एक से अधिक शब्दों से मिलकर बना यह नाउन है। ऑन विच, यह प्रिपोजिशन है आपका। गुड इवनिंग रवि, प्रणाम अमित। आपको एक बात बता देते हैं, जब भी आप रिलेटिव प्रोनाउन पढ़िएगा उसमें विच के साथ ध्यान दीजिएगा कि विच के साथ क्या है ना, कई बार प्रिपोजिशन यूज़ होता है। मतलब जो सेंस होगा, सेंस में यानी के लिए का सेंस है तो फॉर का प्रयोग कर लेंगे, पढ़ का सेंस है तो ऑन का प्रयोग कर लेंगे। तो प्रिपोजिशन आता है विच के पहले, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है विच रिलेटिव प्रोनाउन के पहले। विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन है जो रग के लिए है, जो शीप स्किन रग आपका था ना, उसके लिए विच आ रहा है। आई हैड स्लेप्ट, आई आपका सब्जेक्ट हो गया। आई के साथ जो एपिस्ट्रोफी डी लगा हुआ वो एक्चुअली हैड है। ठीक है, सब्जेक्ट है, उसके साथ हैड है जो कि ऑक्सिलरी वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है। स्लेप्ट आपका V3 है। हैड बीन इन्फेस्टेड विथ, तो यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो रग है। ठीक है, उसी के लिए हैड आ रहा है ऑक्सिलरी वर्ब। बिन, तो बी वर्ब का ये आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको पता है कि बी वर्ब को अगर आप ऑक्सिलरी वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ यहाँ पे क्या है, V3 आ सकता है, या B4, यहाँ पे V3 आया है। इन्फेस्टेड के साथ विथ आया है प्रीपोजिशन, यह फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, विशियस आपका एडजेक्टिव है जो कि दो नाउन्स के लिए आ रहा है। एक नाउन है फ्लीज, दूसरा नाउन है खटमल्स। यह पहला नाउन है, खटमल दूसरा नाउन है, और दोनों को जोड़ने के लिए आप कंजंक्शन एंड का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना मिटा देते हैं हम। चलिए आगे देखते हैं। गुड इवनिंग दीपमाला, लेट हो बालक, आगे देखा जाए। चलो, जो लोग लेट हैं अभी देख करके फिर बाद में क्या इसको रिपीट कर लिया करो। इससे क्या होगा ना, जो पार्सिंग है, क्योंकि हम पार्सिंग से ही शुरू करते हैं तो मिस हो जाता है। चलो देखोगे आगे कह रहा है, एंड आई हैड स्टेड अवेक। आई हो गया आप, एंड आपका कंजंक्शन हो गया, आई आपका सब्जेक्ट हो गया। एपोस्ट्रोफी के बाद डी है, आपको बता चुके ये एक तरीका है लिखने का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है। स्टेड अवेक, स्टे अवे, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसको कई बार हम लोग एक सिंगल एक्सप्रेशन की तरह यूज़ करते हैं, बट अगर आप चाहें तो दोनों को अलग अलग शब्द की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अवेक यहाँ पे एडजेक्टिव है और स्टे आपका क्या है, वर्ब है। ठीक है, लिंकिंग वर्ब की तरह उसको यूज़ करते हैं और लिंकिंग वर्ब के साथ एडजेक्टिव आता है, तो इसको आप लिंकिंग वर्ब कह सकते हैं। और अवेक आपका क्या है, एडजेक्टिव है। स्क्रैचिंग इनटू द अर्ली आवर्स, स्क्रैचिंग आपका वर्ब का चौथा रूप है। इनटू प्रीपोजिशन है। द अर्ली आवर्स, द आपका आर्टिकल हो गया, अर्ली आपका एडजेक्टिव हो गया, और ये दोनों शब्द आर्स नाउन के लिए आ रहे हैं। ठीक है, आगे देखोगे, बट सी हाउ इजी इट इज़ टू पुट असाइड द लेस प्लीजेंट मेमोरी, मिटा दे रहे हैं बाकी। बट सी,
लेकिन देखिए बट यहाँ पे आपका कंजंक्शन है बच्चा, सी आपका वर्ब है। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपको किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना होता है तो आप क्या करते हैं, लुक या सी से क्या करते हैं, किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, यानी एक्सप्रेशन ही, ये भी एक्सप्रेशन है। एक बार हम ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं कि एक्सप्रेशन की क्या मीनिंग होती है। यह एक बात करने का तरीका होता है, बात को शुरू करने का तरीका होता है। आज शुरुआत में ही यह बात बता चुके हैं। तो यहाँ लुक का मतलब देखो नहीं, बल्कि यह एक एक्सप्रेशन है जो हम लोग किसी भी कन्वर्सेशन को शुरू करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है तो वर्ब का पहला रूप, लेकिन इसका प्रयोग हम आपको बता दिए नहीं, यह एक एक्सप्रेशन है। और एक्सप्रेशन हमने आज क्लास की शुरुआत में ही बताया है। गुड इवनिंग निशु, थोड़ा लेट हो बच्चा। यहाँ पे टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट में भी हमने बताया था कि यह भी एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। हाउ एडवर्ब है आपका, एडवर्ब ऑफ मैनर। इजी आपका एडजेक्टिव है। इट इज, हाँ बिल्कुल अलग है, एक वर्ब का तीसरा रूप है, एक वर्ब का चौथा रूप है। कोई सेंटेंस में दिक्कत हो ना तो उठा के पूछना कमलेश, हम आसानी से बता देंगे, क्योंकि ऐसे फिर हमको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देना पड़ेगा। जिस वाक्य में आपको किसी शब्द को समझने में दिक्कत आती है उसी वाक्य को उठा करके हमसे पूछिए। गुड इवनिंग रेखा, गुड इवनिंग स्नेहा आपको भी। इट इज़, तो इट आपका इंट्रोडक्टिव प्रोनाउन है। बाद में किसी चीज़ का जिक्र होगा जिसके लिए इट आया है और वह चीज़ सिंगुलर होगी, इसलिए आपने क्या है, इसका प्रयोग किया है। बी वर्ब का यह रूप है। टू प्रिपोजिशन है। पुट वर्ब है, मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। असाइड आपका एडवर्ब है। द आपका आर्टिकल है। लेस आपका, देखिएगा एडवर्ब के फॉर्म में जो भी अधिकतर शब्द होते हैं ना उनको हम लोगों को याद करना पड़ेगा, क्योंकि एडवर्ब आपका बहुत ज़रूरी टर्म है, ठीक है। एडवर्ब में ही सबसे अधिक आपको दिक्कत होगी। लेस आपका क्या है, एडवर्ब है जो कि प्लीजेंट एडजेक्टिव के लिए आ रहा है, और प्लीजेंट एडजेक्टिव मेमोरी नाउन के लिए आ रहा है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। इतना रोज़ करके रखिएगा। जो पीडीएफ है वह नीचे दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लोगे, नहीं तो चैनल से जो लोग भी जुड़े हुए या ग्रुप से टेलीग्राम पे, उनको हम पीडीएफ दे चुके हैं, ठीक है। फॉरगेट द बग्स, वर्ब का पहला रूप। वाक्य की शुरुआत करें। द आर्टिकल, बग्स आपका नाउन है। एंड कंजंक्शन है। थिंक, एंड के दोनों तरफ स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। नहीं बच्चा, देखो क्या एक्सप्रेशन की बात हो रही है। देखो जैसे हम भी तुम लोग को है ना, जब बात करते हैं, कई बार बात करते हैं तो बोलते हैं ना, देखो अभी तो कुछ हो नहीं सकता। आप मतलब जैसे कि आप पापा से पैसे मांगने गए तो पापा बोलेंगे देखो बेटा। तो यहाँ पे जो देखो बेटा है, वहाँ पे जो देखो है ना, जो सी है, उसी को एक्सप्रेशन कहते हैं। एक्सप्रेशन कहने का मतलब है कि बात को शुरू करने का यह एक तरीका होता है, यानी भाषा में इस शब्द को ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता रहा है, ठीक है। वहाँ पे वो लिंकिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। वहाँ पे सी लिंकिंग वर्ब नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मतलब सी से ही वाक्य शुरू होता है, तो इसका मतलब होता है कि वह एक एक्सप्रेशन है जहाँ पे हम लोग बोलते हैं देखो, ठीक है। देखो सुनो, इससे दोनों से बातचीत की शुरुआत होती है, यह एक्सप्रेशन कहते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ फॉरगेट था, तो यहाँ पे थिंक है, वर्ब का पहला रूप। एंड के दोनों तरफ का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। थिंक ऑफ द मून, फ्रेजल वर्ब है। थिंक आपका वर्ब है और ऑफ प्रीपोजिशन दोनों मिलकर फ्रेजल वर्ब बनाता है। द आपका आर्टिकल है जो कि मून नाउन के लिए आया है। कमिंग अप, वर्ब का चौथा रूप है, फ्रेजल वर्ब है यह। चलो, गुड इवनिंग प्रिंस। ओवर द माउंटेन्स, प्रीपोजिशन है आपका ओवर। द आर्टिकल, माउंटेन्स नाउन है। एंड आपका कंजंक्शन है। लाइफ आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे सिंगुलर नाउन है। वर्ब का पांचवा रूप है, बिकम्स। अ लिटिल मोर टॉलरेबल, मोर आपका एडवर्ब है, अ लिटिल एडजेक्टिव है, और टॉलरेबल आपका क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह हम लोगों ने यूज़ किया है।
क्या पूछ रहे हैं बच्चा? अच्छा, वर्ब सेंटेंस को स्टार्ट कर सकता है। छोड़ो, पार्सिंग तो ख़त्म हो गया ना, पार्सिंग ख़त्म हो गया है, तो अब इसको हटा देते हैं। अब हम आपको बताते हैं, ठीक है। समझा दे रहे हैं, वर्ब से सेंटेंस शुरू होगा नहीं होगा, यही ना। हम लोग है ना भाषा को, जैसे कि हम लोग क्लास में, जब आप हमारी क्लास कीजिएगा तो हम तो क्लास में एनालॉजी अलग देते हैं। तो एक सिंपल सी एनालॉजी होती है कि भाषा है, भाषा का 3 इस्तेमाल है, लिखना, पढ़ना या बोलना। अभिजीत प्रणाम आपको भी। भाषा को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं या बोल सकते हैं। तो क्या आपने ज़िंदगी में कोई वाक्य वर्ब से शुरू किया है? क्या बाबू? नहीं। कमिंग अप ओवर द माउंटेन्स में ओवर क्या है? एडवर्ब आपका नहीं होगा। ओवर एडवर्ब की मीनिंग अलग होती है बाबू, ठीक है। ओवर एडवर्ब की मीनिंग क्या होती है? बिल्कुल ही अलग होती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप प्रीपोजिशन की तरह इसको यूज़ कीजिएगा तो ज़्यादा सही लगेगा। तो एक मीनिंग होती है, अच्छा आपको बता देते हैं, देख लीजिए। डिक्शनरी आपको यूज़ करके बता देते हैं, इससे आपको क्या आइडिया लग जाएगा। देखिए, ओवर प्रीपोजिशन की मीनिंग पहले देख लीजिए कि कौन सा सेंस यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, यह वाली मीनिंग है, इन और ऑन और टू अ पोजिशन हायर देन बट नॉट टचिंग समबडी समथिंग। मतलब किसी चीज़ के ऊपर हो बट उसको टच ना कर रहा हो। तो पहाड़ के ऊपर में क्या है? चंद्रमा है, ठीक है। अगर आप एडवर्ब की तरह लेंगे तो आप इसको ऐसे मान के चल रहे हैं, द मून कमिंग अप ओवर, ठीक है। जबकि हम कह रहे हैं द मून कमिंग अप ओवर द माउंटेन्स, ठीक है। आई वॉज स्टैंडिंग बिफोर द प्रिंसिपल। तो आप हमें बताइए, अगर हम बोलते हैं आई वॉज स्टैंडिंग बिफोर द प्रिंसिपल, तो स्टैंडिंग बिफोर अगर आप लिंक करके चल रहे हैं तो आप बोलिए सर स्टैंडिंग वर्ब के लिए बिफोर एडवर्ब है। जबकि हम कह रहे हैं कि बिफोर द प्रिंसिपल प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद क्या आया है? नाउन आया है, ठीक है। तो आप क्या कह रहे हैं? कमिंग अप ओवर पढ़ रहे हैं, और हम पढ़ रहे हैं कमिंग अप ओवर द माउंटेन्स। क्योंकि एडवर्ब और प्रीपोजिशन दोनों में एक मीनिंग यह वाली इसकी सेम होती है, तो आप उसको जो भी मानिएगा सही लगेगा। लेकिन ग्रामेटिकली देखिएगा तो आर्टिकल, प्रीपोजिशन और नाउन का जो पोजीशन है वो बिल्कुल अपनी जगह पे जहाँ पे उनको होना चाहिए, तो इसको क्या है? प्रीपोजिशन मानना ज़्यादा सही होगा, ठीक है। एडवर्ब के रूप में भी इसकी एक मीनिंग होती है, जिसका मीनिंग होता है इन और टू अ पोजीशन हायर देन बट नॉट टचिंग। दिखा देते हैं आपको। यही देखिएगा, यूज टू टॉक अबाउट समबडी समथिंग चेंजिंग पोजिशन, एक तो ये हो गया। दूसरा देखिए, फ्रॉम वन साइड टू द अनदर, तो पहाड़ की इधर से उधर तो चंद्रमा जाएगा नहीं, तो आप कुल मिला के देखिएगा प्रीपोजिशन की मीनिंग ही सूट कर रही है, ठीक है। इसलिए हमने उसको प्रीपोजिशन बोला था। अब है किसके सवाल का हम जवाब दे रहे थे जो हम अटक गए थे? किसने पूछा था कि वर्ब से सेंटेंस शुरू होगा? शुभम ने पूछा था, ठीक है। आप सभी से क्वेश्चन है, आम जिंदगी में हिंदी भाषा में क्या आप वर्ब से कोई बात शुरू करते हैं या नहीं शुरू करते हैं? एक्सप्रेशन की बात हो रही बाबू। एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि ऐसा इस्तेमाल होता है भाषा में, इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। हाँ हाँ, हम सबसे फीडबैक लेकर के चेंज करते रहते हैं कवर, ठीक है। चलिए, भूमिका और सभी बच्चे अभी जवाब दो कि क्या आप लोग अपनी ज़िंदगी में वर्ब से कोई सेंटेंस शुरू करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे इस एग्जाम्पल को लेकर के यह बात शुरू हुई है, वो हम आपको हाईलाइट कर देते हैं। यह वाले वाक्य को लेकर के, हाँ, तो हम लोग कहते हैं, जैसे बोलते हैं ना,
सुनो, एक थप्पड़ देंगे ना तो उस तरफ जा कर के गिरोगे। तो हमने वाक्य ही कैसे शुरू किया है? सुनो, देखो हमारी तुमसे तो कोई दुश्मनी है नहीं, तो आपने देखो से शुरू किया है। खाना खाओगे में तो खाना नाउन है आपका, ठीक है। तो बोलते हैं ना, देखो एक थप्पड़ देंगे ना तो रोते हुए घर जाओगे। नहीं, गांव में नहीं, ये जैसे आप हिंदी का एक्सप्रेशन होता है, इसको एक्सप्रेशन कहते हैं। कई जगहों पे इसको एक्सप्रेशन कहते हैं, कई जगहों पे इसको यूसेज कहते हैं। तो आज वीडियो की शुरुआत में ही है ना, हम एक्सप्रेशन समझाए हैं कि एक्सप्रेशन की मीनिंग क्या होती है। यह वाला जो है ना लाइन, टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट, वहाँ पे हमने यह बताया। तो इसको देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो शुरू होता है वर्ब से। अब हम है ना थोड़ा इंट्रिकेट ग्रामर अगर बताने लगेंगे तो तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इतने से भी काम हो जाता है। और हमें क्या है ना, मतलब किसी वाद विवाद को तो सुलझाना है नहीं, हमें तो एग्ज़ाम में 100% नंबर लाने हैं। हमारे लिए आप निश्चिंत रहो। हमारा तो कह दो, हमारा तो आपने बोर्ड का भी स्कोर देखा। मेले बाबू ने थाना थाया नहीं चलेगा, क्योंकि मेले बाबू में सब्जेक्ट है आपका मेले बाबू, ठीक है। चलो आगे देखा जाए। टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट, अगर ईमानदारी से बात की जाए, यानी अगर हम टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट अगर अपने मन की बात मैं बताऊं तो उस रात इन द हट हैड नॉट बिन सो लवली, तो वह जो रात मैंने बिताई थी उस झोपड़ी में, वह उतनी लवली नहीं थी, वो उतनी प्यारी रात नहीं थी। फॉर, यहाँ पे हमने बताया था फॉर कंजंक्शन है। फॉर कंजंक्शन की एक मीनिंग होती है क्योंकि। फॉर कंजंक्शन की एक मीनिंग होती है क्योंकि। यहाँ पे फॉर कंजंक्शन क्योंकि के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे जो फॉर कंजंक्शन हो किस सेंस में यूज़ हुआ है? क्योंकि के लिए, ये ध्यान देना। आप लोगों को हम बता रहे हैं तो इसको नोट कर लोगे कि फॉर कंजंक्शन की एक मीनिंग होती है क्योंकि, ठीक है। तो यहाँ पे वह इसीलिए यूज़ हुआ है क्योंकि के सेंस में। तो वह जो रात थी वो बहुत ज़्यादा सुहावनी नहीं थी क्योंकि द शीप स्किन रग ऑन विच आई हैड स्लेप्ट, क्योंकि मैंने वह रात जिस शीप स्किन रग पे गुजारी थी, यानी भेड़ की खाल की बनी हुई रग थी, रग का मतलब दरी होता है, उस पर इसको सोने के लिए कहा होगा। हैड बीन इन्फेस्टेड विथ विशियस फ्लीज एंड खटमल्स, तो उसमें क्या था ना कि पिस्सू और खटमल थे और विशियस थे। विशियस कहने का मतलब होता है, ऐसे तो हमको आज तक कोई मतलब शांत मच्छर खट। कमलेश को कोई गाइड कर देना मोबाइल में कैसे इंस्टॉल करते हैं। बाप रे बाप, तुम लोग का वश चले ना, बहुत ही आसान है, ठीक है। वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज को कोई बता के इंस्टॉल करवा देना। चलिए आगे देखा जाए। तो इन्फेस्टेड विथ का मतलब होता है उसमें भरे पड़े थे, ठीक है। इन्फेस्टेशन का प्रयोग हमेशा नेगेटिव सेंस में करते हैं। अगर आपके घरों में बहुत ज़्यादा चूहे हैं तो हम कहेंगे रैट इन्फेस्टेशन है, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। एंड आई हैड स्टेड अवेक, और मैंने सारी रात जाग के गुजारी थी। स्क्रैचिंग इनटू द अर्ली आवर्स, तड़के भोर तक मैं अपना शरीर क्या स्क्रैच करता रहा, खुजलाता रहा। बट सी, लेकिन देखिए, हाउ ईजी इट इज़ टू पुट असाइड द लेस प्लीजेंट मेमोरी, कि इस तरह की किसी भी लेस प्लीजेंट यानी ऐसी कोई याद जो उतनी आपके लिए सुहावनी नहीं रही हो, उसको भूल जाना कितना आसान है। फॉरगेट द बग्स, खटमलों को भूल जाइए। एंड थिंक ऑफ द मून कमिंग अप ओवर द माउंटेन्स, और याद कीजिए कि आपने चंद्रमा को पहाड़ के ऊपर उगते हुए देखा। एंड लाइफ बिकम्स अ लिटिल मोर टॉलरेबल, और ज़िंदगी फिर क्या है, थोड़ी टॉलरेबल हो जाती है, यानी ज़िंदगी की किसी भी मुसीबत का क्या है, आप आसानी से सामना कर सकते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, एक चीज़ हम बोल रहे थे, क्लोज टेस्ट का हम दे दिए, लेट से दिए पीडीएफ, सॉरी हमको कॉपी करने में लेट हो गया था, हमको चोरी करने में, हमने आईबीटी की साइट से चुरा लिया है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आईबीटी की साइट से चुरा के हम क्वेश्चन आपको क्लोज टेस्ट का दे चुके हैं और 7:45 में पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए, तो एक पैराग्राफ और पढ़ा करके उसके बाद पैसेज। वेल ऑन दिस सेकेंड ओकेजन, खैर इस दूसरी बार, आई एंटर्ड द टाइनी टेम्पल ऑन द हिल टॉप, मैं उस छोटे से मंदिर में जो कि पहाड़ की चोटी पे था, मैंने उसमें प्रवेश किया। आई एंटर्ड। गुड इवनिंग बच्चा सुष्मिता, आप लेट हो। एंड थैंक द देवी फॉर हर ब्लेसिंग्स,
और देवी को उनके आशीर्वाद के लिए मैंने क्या धन्यवाद दिया। एंड के दोनों तरफ का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए बच्चा, सेम होना चाहिए। तो इधर है एंटर्ड और इधर है थैंक्ड, इधर भी V2 इधर भी V2, सब्जेक्ट आई दोनों जगह कॉमन है। धीरे धीरे बढ़ेगा शुभम, धीरे धीरे सभी लोग बढ़ेंगे। आगे देखा जाए तो मैंने देवी को धन्यवाद दिया और उनसे आशीर्वाद मांगा। एंड टोल्ड हर दैट लाइफ हैड बिन गुड टू मी, कि ज़िंदगी मेरे लिए अच्छी रही, यानी मेरी ज़िंदगी अच्छी बीती है। सिंस आई हैड लास्ट बिन देयर, मतलब पिछली बार मैं जब आपके पास आया था तब से लेकर अभी तक मेरे लिए ज़िंदगी अच्छी गुजरी है, इसलिए मैंने अपनी देवी को क्या किया, धन्यवाद दिया। ठीक है, चलिए इतना रहने देते हैं। कल का टास्क आपको मार्कअप कर दे रहे हैं हम, आई से लेकर के रॉक्स तक। अब क्या है ना कि रीडिंग कम नहीं करा रहे बल्कि हम पार्सिंग ज़्यादा करवा रहे हैं आपको। आज भी हमने आपको 7 लाइनें दी, इसको पार्स करके दीजिएगा। ठीक है, आई से लेकर के रॉक्स तक। और इसका ध्यान दीजिएगा कि यह PDF हम दिए हुए हैं, तो PDF के लिए कोई रोना नहीं है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसको डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, अब न्यूज़पेपर का कर लेते हैं। आई होप आज का अखबार हम डाल चुके हैं, हाँ डाल चुके हैं। चलो देखोगे हेडलाइन, चलिए एक्शंस गिविंग रिजल्ट्स। सरकार का कहना है एक्शंस नाउन जो कि सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है, वर्ब का चौथा रूप है। रिजल्ट्स यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन है। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको कहा है कि कई बार हेडलाइंस में क्या होता है, ऑक्सिलरीज मिसिंग रहते हैं, आर्टिकल्स मिसिंग रहते हैं। वाक्य ऐसे होना चाहिए था, एक्शंस आर गिविंग रिजल्ट्स। ठीक है, आगे देखा जाए। नो न्यू केसेस इन 25 डिस्ट्रिक्ट्स। नो आपका एडजेक्टिव हो गया, न्यू आपका एडजेक्टिव हो गया। ये दोनों एडजेक्टिव केसेस नाउन के लिए आ रहा है। इन आपका प्रीपोजिशन हो गया। 25 आपका एडजेक्टिव है। देखिए जब नंबर अकेले आएगा तो हम उसको रेखा बफरिंग हो रहा है बच्चा, आपका नेट कनेक्शन थोड़ा स्लो होगा, इस कारण से कल से हम लेटेंसी थोड़ा लो कर हाई कर देंगे। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, बाकी लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो बाद में आप क्या है ना डाउनलोड करके देख लेना। हम क्लोज टेस्ट का जिसके बाद क्लास होगा ना, उसमें लेटेंसी क्या करते हैं, थोड़ा लो कर देते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं। तो उससे थोड़ा टाइमिंग का फ़र्क होगा हमारे और आपके कमेंट में। हाँ, जिसको भी बफ़र हो रहा है वो इसलिए बफ़र हो रहा है कि आपका नेट कनेक्शन थोड़ा स्लो है और हमने लेटेंसी को लो रखा है। तो अभी क्या है कि 5 सेकंड का गैप है, तो अगर आप 5 सेकंड में आपका वीडियो डाउनलोड नहीं हो पाता तो आपको बफर होगा। अभी हमने 15 सेकंड कर दिया है, ऐसे नॉर्मली 30 सेकंड का गैप रहता है। बट 30 सेकंड में क्या है ना कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई करते करते हम अगली लाइन में जा चुके होते, तो हमको पीछे आके रिप्लाई करना पड़ता था। ठीक है, तो नेट कनेक्शन को आपके देखते हुए हमने अगले क्लास की तो लेटेंसी क्या कर दी है, मीडियम रखी है, इसको भी अभी भी कम नहीं किया है। ठीक है, बट अगर दिक्कत होगी तो हमेशा आप लो पे ही रखेंगे। बट वही है ना कि आपके कमेंट्स का हम लाइव रिप्लाई नहीं कर पाते, यही दिक्कत होती है। चलिए आगे देखा, जिसको डाउनलोड करके देख लेना। सॉरी आज के लिए तब हमको, तो हम बोल रहे थे कि जब भी नंबर अगर नाउन के पहले आएगा तो उसको एडजेक्टिव की तरह ट्रीट करेंगे। हाँ 240p में भी दिखेगा क्योंकि ये क्वालिटी ठीक है कंटेंट की। आगे 240p आता है, हम बता देंगे, आप टेलीग्राम पे हमसे पूछ लेना। और डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ नाउन है जिसके लिए 25 एडजेक्टिव आ रहा है। 25 इज़ मोर देन 1, इसलिए डिस्ट्रिक्ट्स आपका प्लूरल है। नहीं नहीं लाइक हो गया है शुभम, आपको थोड़ा लेट से दिख रहा हो, हमारे यहाँ लाइक 30 दिख रहा है। चलिए, सेज गवर्नमेंट, वर्ब का 5वां रूप है, गवर्नमेंट आपका सब्जेक्ट है। तो नॉर्मली जब हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, उल्टा होता है। उसमें रहता है गवर्नमेंट सेज दैट, ऐसे करके। यहाँ पे क्या है कि अंत में मेंशन किया गया है कि किसने यह बात कही। ठीक है, तो पार्सिंग हो गई, हम इस लाइन को समझा देते हैं आपको। एक्शंस, सरकार का कहना है कि सरकार के द्वारा दिए गए जो कदम उठाए गए सरकार के द्वारा वो रिज़ल्ट दे रहे हैं, उनका परिणाम सामने आ रहा है। कोई भी नया केस 25 ज़िलों में नहीं देखने को मिला, यह सरकार ने बोला। किसने बोला, यह सरकार ने बोला। यानी देश के 25 ज़िलों में कोई भी नया केस सामने नहीं आया है।
इससे सरकार को लगता है कि सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदम अब रिजल्ट दे रहे हैं, अब उनका परिणाम निकल कर सामने आ रहा है। चलिए, सब कोई नहीं मिस करेगा क्लोज टेस्ट। बट क्लोज टेस्ट क्या है ना, आप ध्यान दीजिएगा, फुल सेट का भी हिस्सा बनो। फुल सेट का हिस्सा बनोगे ना तो लेवल थोड़ा उसका अप रहता है, ठीक है। और उसमें तो क्लोज टेस्ट फिलर सभी रहते हैं। रेखा, हम समझ रहे हैं आपकी मतलब मिस हो गया आपका, बट वो क्या है ना कि हमें नहीं पता था कि नेट कनेक्शन आप लोग का स्लो होगा। उसको अभी ऑफलाइन में डाउनलोड कर देना। हम DVR मोड में नॉर्मली सारी क्लासेस लेते हैं, तो आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन देता है, ठीक है। उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, बट वो 12 घंटे के बाद देगा, सॉरी फॉर दैट। तो हम क्या करेंगे ना, यह वीडियो ग्रुप में डाल देंगे आज, ठीक है। हम अपने से डाउनलोड करके ग्रुप में डाल देंगे आज भर के लिए। आगे से हम लेटेंसी लो रखेंगे। नेट कनेक्शन आप लोगों का इसका मतलब स्लो है। चलिए आगे देखते हैं। स्पाइक ऑफ, तो स्पाइक आपका पहला नाउन है बच्चा। ऑफ प्रीपोजिशन से आप दो नाउन को जोड़ रहे हैं। दूसरा नाउन है आपका केसेस, और इसके लिए दो एडजेक्टिव आ रहे हैं। एक 905 है एडजेक्टिव आपका, और दूसरा एडजेक्टिव है आपका न्यू। इन देखिए, इट लुक्स वेरी डिलीशियस टेस्टी। सर क्या ये सेंटेंस ड्रामेटिकली करेक्ट है? पहले भी तुम्हारा इसका रिप्लाई हम कर चुके हैं ना विकास, कुछ देर पहले ही तो रिप्लाई किए हैं तुम्हारा, ठीक है। चलिए, पास्ट आपका एडजेक्टिव है बच्चा, ठीक है। एडवर्ब की तरफ यूज़ कीजिए, मीनिंग दोनों जगह पे क्या है, सेम है। इन आपका प्रीपोजिशन था, तो एडजेक्टिव की तरह आप इसको यूज़ कीजिए। 24 भी आपका एडजेक्टिव है। ये दोनों एडजेक्टिव आर्स नाउन के लिए आ रहे हैं। पुशेज आपका वर्ब का 5वां रूप है। तो देखिएगा यहाँ पे सब्जेक्ट आपका स्पाइक है, क्योंकि हमने आपको बोला है ना, जब आप ऑफ से दो नाउन को जोड़ते हैं तो हमेशा पहले नाउन की बात होती है। तो यहाँ पे स्पाइक की बात हो रही है, और स्पाइक क्योंकि सिंगुलर नाउन है इसलिए आपने क्या है, वर्ब का 5वां रूप यूज़ किया है, पुशेज। नेशन वाइड टैली में, टैली आपका नाउन है जिसके लिए एडजेक्टिव आएगा नेशन वाइड, और 2 आपका प्रीपोजिशन है, और नंबर है आपका 9352, ठीक है। अब इसको मिटा के समझा देते हैं। नहीं, हम समझ गए बफरिंग का। क्लोज टेस्ट में हम क्या लेटेंसी थोड़ा कम कर देंगे। देखो एक्चुअली होता क्या है ना, कि मान लो कि हम 30 सवाल आपके प्रैक्टिस करा रहे हैं, और हमारे कमेंट और आपके कमेंट में 30 सेकंड का फ़र्क है, तो मिनिमम हर सवाल पे 30 सेकंड तो हमारा वेस्ट होगा। हम पूछेंगे चलो अब आप आंसर करो, 30 सेकंड बाद आप रिप्लाई दीजिएगा, तो 30 सवाल में मिनिमम 15 मिनट वेस्ट होता है। इसलिए हमने लेटेंसी कम रखी है। बट अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है तो फिर कुछ करेंगे उपाय। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्पाइक देखने को मिला, एक बढ़ोतरी देखने को मिली 905 नए केसेस की पिछले 24 घंटों में, और इस कारण पूरे देश में जो संख्या थी, जो टैली थी, वो बढ़कर 9352 तक पहुंच गई, ठीक है। इंडिया रजिस्टर्ड, इंडिया आपका सब्जेक्ट हो गया, रुक जाइएगा, इंडिया यहाँ पे आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। रजिस्टर्ड वर्ब का दूसरा रूप हो गया। द लार्जेस्ट स्पाइक, स्पाइक आपका नाउन है जिसके लिए लार्जेस्ट एडजेक्टिव और द आर्टिकल आ रहा है। इन डेथ्स, इन आपका प्रीपोजिशन हो गया। डेथ्स आपका नाउन हो गया, ठीक है। ओके विकास, अब समझ है, विकास हमारी बात को समझ गया, बहुत अच्छी बात है। क्या है कि आपको समझना पड़ेगा, इसलिए समझना पड़ेगा क्योंकि अगर आप नहीं समझिएगा तो फिर कैसे उपाय चलेगा, ठीक है। तो ड्यू टू यहाँ पे फ्रेज़ की तरह यूज़ हुआ है बच्चा। ड्यू जो आपका है ना वो एडजेक्टिव है, ठीक है, और उसके साथ अगर आप टू यूज़ करते हैं तो यह प्रीपोजिशनल फ्रेज़ की तरह काम करता है, ठीक है। प्रीपोजिशनल फ्रेज़ की तरह यह काम करता है। ड्यू टू कोविड-19, तो कोविड-19 आपका नाउन हो गया। ऑन आपका प्रीपोजिशन हो गया। मंडे आपका नाउन हो गया। ऑन प्रीपोजिशन को हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, और इसका प्रयोग हम लोग करते हैं यह बताने के लिए कि डे हो या फिर डेट हो तो उसके साथ ऑन लगाते हैं, ठीक है। इतना मिटा देते हैं। बस इसके तुरंत बाद आप लोग जुड़ जाइएगा अगली क्लास से जो क्लोज टेस्ट की होगी। हमको लगता है कि शायद आप बना नहीं पाए, बट PDF रहेगा, लाइव बनाते चलेंगे हम लोग। विथ प्रीपोजिशन है के साथ, 51 51 नंबर है यहाँ पे। बीइंग वर्ब का चौथा रूप,
रिपोर्टेड वर्ब का तीसरा रूप। तो आपको पता है ना कि बी वर्ब के साथ ये ऑक्सिलरी है कि आप V3 प्रयोग करेंगे या V4। तो यहाँ पे बी वर्ब के साथ वर्ब का तीसरा रूप यूज़ हुआ है इन द पास्ट। तो इन आपका प्रीपोजिशन हो गया, द आपका आर्टिकल हो गया, पास्ट आपका एडजेक्टिव हो गया, 24 भी आपका एडजेक्टिव हो गया और आर्स आपका नाउन हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। द हाईएस्ट सिंस, तो द आर्टिकल हो गया, हाईएस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो गया, सिंस आपका प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। द फर्स्ट केस वाज रिपोर्टेड, तो द आर्टिकल हो गया, फर्स्ट आपका एडजेक्टिव हो गया, केस आपका नाउन हो गया, वाज बी वर्ब का रूप है, इसके साथ V3 यूज़ कर रहे हैं यानी पैसिव वॉइस हो गया। इन आपका प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है जिसका प्रयोग मंथ के लिए आप कर सकते हैं। 24 एडजेक्टिव कैसे, 24 को न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं बच्चा। ठीक है, इसको कहते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव अगर आप पढ़िएगा तो 1 2 3 4 ये सभी क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव है। और जनवरी आपका नाउन है। तो अगर नाउन के पहले आएगा नंबर तो न्यूमरल एडजेक्टिव कहलाएगा, और अकेले आएगा तो उसको नंबर कहेंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई नंबर नाउन के पहले आए तो उसको कहेंगे न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है, और अगर अकेले आएगा तो उसको कहेंगे नंबर। कई सारे टीचर्स अलग अलग ढंग से पढ़ाते हैं, बट हम क्या करते हैं, इसको न्यूमरल एडजेक्टिव की तरह पढ़ाते हैं। ठीक है, मतलब हमारे लिए न्यूमरल एडजेक्टिव है। तो आप देखिएगा बहुत सारे जो नंबर्स होते हैं वह डिटरमाइनर लिखा रहेगा डिक्शनरी में, और कई जगहों पे टीचर्स उसको न्यूमरल एडजेक्टिव पढ़ाते हैं। तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं, हम इसको एडजेक्टिव की तरह लेके चलते हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इसको नाउन के पहले होना चाहिए, और अगर अकेला आएगा तो नंबर कहलाएगा, तब वो नाउन की तरह ट्रीट होगा, और अगर नाउन के पहले आएगा तो एडजेक्टिव कहलाएगा। चलिए समझा देते हैं। भारत ने दर्ज किया द लार्जेस्ट स्पाइक इन डेथ्स ड्यू टू कोविड-19 ऑन मंडे। मंडे को भारत में दर्ज हुआ सबसे अधिक वृद्धि मृतकों की संख्या में एक दिन में, और ऐसा कब देखने को मिला, मंडे को, विथ 51 बीइंग रिपोर्टेड इन द पास्ट 24 आवर्स, क्योंकि पिछले 24 घंटों में 51 लोगों के मरने की सूचना आई है। द हाईएस्ट सिंस द फर्स्ट केस वॉज रिपोर्टेड इन जनवरी, और यह जो संख्या है यह सबसे अधिक है तब से लेकर अब तक। कब से लेकर के, जनवरी से लेकर के अब तक में यह सबसे बड़ी वृद्धि एक दिन में देखने को मिली है, और जनवरी में पहला केस क्या हुआ था, रिपोर्ट हुआ था। ठीक है, तो इतना ही था आज के लिए। बस 7:45 में यानी 1 मिनट बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लोज टेस्ट की क्लास शुरू करेंगे। लिंक आप सभी को भेज दिया गया है। तो आपका समय देने के लिए थैंक यू। बस अगली क्लास शुरू करते हैं हम लोग।